बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने गूगल फॉर्म के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का प्रोसीजर चेक किया था। उसमें एक चीज़ स्किप हो गई थी, वो ये थी कि अगर आप इसी एग्ज़ाम की अटेंडेंस शीट जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो गूगल फॉर्म उसकी भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके लिए करना आपने ये है कि आप ये रिस्पॉन्सेज का जो टैब आ रहा है इसको ओपन करेंगे और इसमें सबसे टॉप के ऊपर अगर आप चेक करें तो ये ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है और ये बेसिकली गूगल स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह गूगल की, उसका आइकन है। और इस पर अगर आप कर्सर लेके जाते हैं तो क्रिएट स्प्रेडशीट का वो आपको लेबल प्रोवाइड कर रहा है और इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं कि अगर आपने पहले से कोई इससे मैच करती हुई कोई स्प्रेडशीट क्रिएट की हुई है तो उसका एड्रेस दे दें, ये इसके रिस्पॉन्सेज वहाँ पे सेव करवा देगा। अदरवाइज़ आप अगर कोई नई क्रिएट करना चाह रहे हैं स्प्रेडशीट, चूँकि मैं इसको अभी फ़र्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास इससे मिलता जुलता कोई स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं है, तो ये फ़र्स्ट वाली ऑप्शन ही हम चूज़ करेंगे कि जी एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर दो। उसका नाम वो यहाँ पे पूछा, नाम आपने क्या रखना है, तो वो नाम उसने ऑटोमेटिकली अभी फिल किया हुआ है जो आपकी फ़ाइल का या फॉर्म का नाम था फाइनल एग्ज़ाम, और आगे उसके ब्रैकेट्स में उसने रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये उसने जो ऑटोमेटिकली जनरेट किया उसी के साथ अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसी को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। अब जब ये क्रिएट करेंगे तो नीचे बॉटम में वहाँ पे लिखा रहा था कि जी ये लिंक कर रहा है वो एक्सेल शीट को, और उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और उस टैब के अंदर ये आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा जो कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सेज सबमिट करवा दिए हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा होगा। तो इसमें आप देखें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। एक किस्म की आपके पास जो आपका एग्ज़ाम था फाइनल एग्ज़ाम जो अभी आपने फॉर्म क्रिएट किया था उसका रिस्पॉन्सेज का पूरा एक स्प्रेडशीट बन गई है और इसमें जिस स्टूडेंट ने जो एंट्रीज़ की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। उसका ईमेल एड्रेस जो हमने सेटिंग्स के अंदर इनेबल किया था, नेम आ गया है, पार्टिसिपेंट की आईडी आ रही है, प्रोग्राम आ रहा है। तो अटेंडेंस शीट के लिए ये तीन चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी ईमेल आईडी भी आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आ रही है। तो टाइम स्टैम्प क्या है, जिस टाइम के ऊपर उसने ये सबमिट करवाया था रिस्पांस वो टाइम भी आ गया, प्लस उसने जो फाइल्स अपलोड की हैं उनका ये URL भी आ रहा है। ये पहले जो चार कॉलम आ रहे हैं आपके पास, ईमेल एड्रेस, नेम, आईडी, प्रोग्राम, और उसके साथ उससे पहले एक और जो टाइम स्टैम्प का उसने खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ है, ये कॉलम्स आपके लिए हेल्पफुल हैं जो कि आप एक अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं इसकी बेस के ऊपर और सबमिट करवा सकते हैं कंट्रोल एग्जामिनेशन को, या अपने रिकॉर्ड के लिए इसको अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये जो तीन नेम, पार्टिसिपेंट आईडी और प्रोग्राम की जो फील्ड्स आ रही हैं, जो कॉलम आ रहे हैं, ये उसने वहाँ से पिक किए जो हमने फॉर्म के अंदर क्रिएट किए थे। तो ये हमारा फॉर्म था, उसमें जो हमने क्वेश्चन क्रिएट किए थे नेम, पार्टिसिपेंट आईडी और प्रोग्राम, ये उसने यहाँ से पिक करके उनको एक्सेल में एक या आपकी जो स्प्रेडशीट है उसमें कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं इसी नाम से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है तो ये तीन फील्ड आपको लाजमी जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ेंगी और उस फॉर्म के अंदर, तभी उसके अगेंस्ट जहाँ पे एक एक्सेल की शीट या स्प्रेडशीट क्रिएट होगी जिनमें ये कॉलम्स आ रहे होंगे और आपके लिए एक हेल्पफुल और कंट्रोल एग्जामिनेशन के लिए एक हेल्पफुल जो है वो अटेंडेंस शीट क्रिएट हो सकती है। और नेक्स्ट कॉलम जो है ये जिसके अंदर उसने सबमिशन के लिंक्स दिए हुए हैं गूगल ड्राइव के, ये आप ओमिट कर सकते हैं और अगर आपने इसको कंट्रोल एग्जामिनेशन को प्रोवाइड करना है क्योंकि उनके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये पहले कुछ 4 से 5 कॉलम जो हैं वो आपके लिए एक अटेंडेंस शीट का काम भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये फ़ाइल अब आपकी ये भी ड्राइव के अंदर सेव होगी और इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड में आएंगे, फाइल डाउनलोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में ये डाउनलोड भी हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद ये जो ड्राइव के लिंक्स आ रहे हैं इस कॉलम को आप रिमूव करने के बाद उसको शेयर कर सकते हैं कंट्रोल एग्जामिनेशन के साथ अगर उसने आपसे रिक्वायर किया है, या आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं अपने PC के अंदर। और उससे पहले ये आपके ड्राइव के ऊपर तो सेव रहेगी फाइल। इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे कि जिस लिंक के थ्रू आपने ये गूगल फॉर्म शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ, उस लिंक के थ्रू ये फ़ाइल एक्सेसिबल नहीं होगी। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे इस रिस्पांस वाली फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं या उनकी एक्सेस इसके पास आ सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। ये फाइनल एग्ज़ाम रिस्पॉन्सेज की जो फ़ाइल है ये अलहदा से क्रिएट होगी और इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपके पास ही है, कोई और जो यूज़र है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता और उसकी एक्सेस आपको देनी पड़ेगी। तो किसी के पास इसका URL अवेलेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेट फ़ाइल होगी। इन अदर वर्ड्स ये फ़ाइल जो है वो सिक्योर पड़ी हुई है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और बंदा इसे एक्सेस कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी फ़ाइल है, आप ही इसे एक्सेस कर सकते हैं।
एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बल्कि वो सजेशन देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, वो ये है कि जब आपने फ़ाइल यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट किया था, तो फाइनल फॉर्म के नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइंस वगैरह मेंशन कर सकते हैं, टाइम कितना है और क्या रूल्स होंगे एग्ज़ाम के, तो वो चीज़ें आप मेंशन करें। तो मैं एक चीज़ मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी बताएं कि फॉर एग्जांपल आपका टाइम अगर 2 घंटे है पेपर का और फॉर एग्जांपल 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है, तो स्टूडेंट्स को ये लाजमी मेंशन कर दें कि 4 बजे जो है वो आपके एग्ज़ाम का कट ऑफ टाइम है। 4 बजे से पहले पहले लाजमी आप लोगों ने अपने जो फॉर्म अपना पेपर है वो सबमिट करवाना है। इसके बाद अगर सबमिट करवाएंगे तो आपकी वो जो पेपर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो बच्चे आपसे लीनियंसी मांगते हैं, आप 5 मिनट की रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है, वो दे सकते हैं। एग्ज़ाम पॉलिसी के अंदर ये अलाउ है, आपका जो रिसोर्स पर्सन है वो इस चीज़ को अलाउ कर सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप उसके अंदर ये उनको लीनियंसी देंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो वो फिर आपकी जो टाइम स्टैम्प जनरेट हो रही है कि किस स्टूडेंट ने किस टाइम पे सबमिट करवाया है, वो यहाँ से पता चलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो आधा घंटा लेट कहीं जाकर सबमिट करवाता है, तो उसकी टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा जी आपने उसे आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों दिया है। तो ये मेक श्योर करें कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं उनमें ये मेंशन कर दें कि आपके पेपर का जो टाइम है वो कितने घंटे का है और प्लस क्या कट ऑफ टाइम है। इस टाइम के बाद आप कोई भी रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मेक श्योर करें उस टाइम से पहले पहले अपने आंसर जो हैं वो सबमिट करवा दें। इसी के साथ एक और सजेशन है कि इसी गाइडलाइन के अंदर आप ये चीज़ भी मेंशन कर दें कि कोई भी स्टूडेंट कोई डॉज करने या चीट करने की कोशिश करता है इस सिनेरियो में कि वो कोई करप्ट फाइल अपलोड कर देता है या ब्लैंक जिप फाइल अपलोड कर देता है और बाद में बहाना लगाता है कि मैं जो है वो ये फ़ाइल अपलोड करना भूल गया हूँ या कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैंने तो सही अपलोड की थी, आपके पास खाली आ गई है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्टूडेंट्स को पहले यहाँ से वार्न कर दें कि इस तरह का कोई डॉजी या चीटिंग मैकेनिज़्म अगर यूज़ करने की स्टूडेंट कोशिश करता है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने पेपर की कैंसिलेशन के अंदर। उस टाइम के बाद जो आपको अलाउ किया हुआ है, जो कट ऑफ टाइम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि 4 बजे टाइम है, तो 4 बजे के बाद आपको कोई भी सबमिशन अलाउ नहीं होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स अवेलेबल हैं और वो करप्ट फॉर्म में नहीं है, रीडेबल फॉर्म में है और उनके अंदर कोई एरर वगैरह नहीं है। तो ये मेरे माइंड में अभी एक अटेंडेंस शीट का प्रॉब्लम आया था, तो मैंने कहा कि वो सारों के साथ शेयर कर दूं। प्लस उसके अलावा ये 1-2 गाइडलाइंस मेरे माइंड में आई थी, मैंने कहा सारों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आप लोगों को भी इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप हो सकता है कि इससे ज़्यादा और अच्छी भी डेवलप इसके अंदर और ऐड कर सकें गाइडलाइंस वगैरह, तो वो तो आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है ही। और कोशिश करें कि बाकी के साथ भी शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, ताकि बाकी जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो भी अपने एग्ज़ाम्स को इम्प्रूव कर सकें और बेहतर तरीके के अंदर कंडक्ट करवा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।